subscribe and press bell icon and never miss a new update. A very good morning all dear gentlemen cadet. Today again I am here to discuss something new. As you know, I started a journey for all of you where I am decided to going to brief you about each and every entry which is related to defense sector. Defense is really vast industry and you really need to understand how many opportunity and career options you have. Today I am going to talk especially about the engineering students. Obviously after doing your engineering you have a willingness to join the defense services as a commission, and obviously you did your technical course, so you need to enter in your defense as a technical branch. So today I am going to discuss about the Indian Navy executive branch नोटिफिकेशन. आज मैं इंडियन नेवी की पूरी एग्जीक्यूटिव ब्रांच की बात करने वाला हूँ, उसके नोटिफिकेशन के विषय में डिस्कस करने वाला हूँ. एंड यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि आखिर नेवी का एग्जीक्यूटिव ब्रांच है क्या, कितनी तरह की वैकेंसीज आती हैं, क्या करियर प्रायोरिटीज़ हैं, क्या ऑप्शंस हैं. Indian Navy issue two notification twice a year which are mostly for engineers. दो बार नोटिफिकेशन जारी करती है आपकी इंडियन नेवी, जो कि मोस्टली जो है वो इंजीनियर्स के लिए ही होती है. फर्स्ट यूईएस, जैसा कि आप बहुत परिचित हैं. यूएस एंट्री इज ऑल अबाउट यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम इन विच फाइनल स्टूडेंट बी एंड बी टेक फ्रॉम एनी स्ट्रीम कैन अप्लाई, जिसमें फाइनल के स्टूडेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं. और यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम अमूमन हमेशा कंटिन्यूस आती रहती है बैक टू बैक. तो हर इंजीनियरिंग करने वाला स्टूडेंट जो कि फाइनल ईयर में है बीटेक के दौरान, वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है. एंड सेकेंड इज फॉर एग्जीक्यूटिव ब्रांचेज अपने भी. तो ध्यान दीजिएगा, दो तरह की नोटिफिकेशन, एक जो कि यूएस एंट्री के रूप में आ रही है यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, और एक जो कि नेवी के एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए होती है. नाउ फॉर एग्जीक्यूटिव ब्रांच नेवी रिलीज 2 and 3 डिफरेंट नोटिफिकेशन एवरी 6 months. 2 से 3 नोटिफिकेशन एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए आती है. तो आखिर सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच है क्या, इसके अंतर्गत कितनी एंट्रीज वैलिड है. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 से 3 बार नोटिफिकेशन आ रही 6 महीने में, तो ऑब्वियसली सबका जो एजुकेशनल क्राइटेरिया है वो अलग होगा और उसी के आधार पे आप नेवी एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो आइए आज कुछ बेसिक चीज़ें हम समझते हैं. थ्रू दिस दे रिक्रूट कैडेट फॉर द डिफरेंट एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस. थोड़ा आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि आखिर एग्जीक्यूटिव ब्रांचेज में सर क्या क्या चीज़ें आती हैं. तो ऑब्वियसली जो लॉजिस्टिक कैटेगरी है नेवी की, उसके लिए रिक्रूटमेंट होते हैं, आईटी के लिए होते हैं, लॉ कैडर के लिए होते हैं, एजुकेशन के लिए होते हैं, एटीसी के लिए होते हैं, हाइड्रो के लिए होते हैं, और एनएआईसी जिसको आप कह सकते हैं कि नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टोरेट कैडर एक स्पेशल कैडर है, और साथ ही साथ जनरल सर्विसेज के लिए भी आपको जाने का मौका मिलता है नेवी की एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए. बट टुडे आई एम नॉट हियर टू डिस्कस अबाउट द रेस्ट. लाइक मैं आज लॉजिस्टिक, आईटी, लॉ, एजुकेशन, एटीसी की बात करने वाला नहीं हूँ. जो वैकेंसीज में करेंटली हमारे सामने आई हुई है, आज मैं उसके विषय में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ. और जैसे मैंने कहा कि 2 से 3 बार 6 महीने पर नोटिफिकेशन आती रहेंगी, तो क्रमबद्ध जो अदर एंट्रीज हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशनल क्राइटेरिया, उसको भी लेकर मैं डिस्कशन जरूर करूंगा. बट आज स्पेशली मैं उन एंट्रीज की बात करने वाला हूं जिनके लिए ये फॉर्म आया हुआ है. इन द मोस्ट ऑफ दीज एग्जीक्यूटिव ब्रांचेज ओनली इंजीनियर्स कैन अप्लाई, बट इन सम ब्रांचेज दे रिक्रूट नॉन इंजीनियर्स एज वेल. जैसा कि आपको क्लैरिटी हो ही रहा है, जब हम लॉजिस्टिक की बात कर रहे हों, जब हम लॉ की बात कर रहे हों, जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हो, जब हम एटीसी की बात कर रहे हो, तो एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि दीज एंट्रीज नॉट ओनली फॉर द इंजीनियर्स, ये शायद नॉन इंजीनियर्स के लिए भी हो सकती है. बीइंग लॉजिस्टिक ऑब्वियसली आपका ग्रेजुएशन, बीकॉम, बीए, इस तरह की चीज़ों का डिमांड होगा. एजुकेशनल ब्रांच है तो लाजमी सी बात है कि आपका उसमें मास्टरी होना ज़रूरी है, तो एमए, एमएससी, इस तरह के भी क्वालिफिकेशन एलिजिबल हो सकती है उनके लिए. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं. जब नोटिफिकेशन आएगी तो मैं ज़रूर आपको क्रमबद्ध तरीके से इस विषय में भी डिस्कस करूँगा. बट आज करंट वैकेंसी जो है मैं उसके विषय में बात करने वाला हूँ. तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द करंट वैकेंसी. ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन इन एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जिसको मैंने बताया एनएआईसी, जिसको आप कह सकते हैं नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टोरेट कैडर है, जो कि परमानेंट कमीशन कैटेगरी में आता है. तो याद रखें इसको, एनएआईसी एंट्री. शॉर्ट सर्विस कमीशन इन एग्जीक्यूटिव ब्रांच की जब हम बात करते हैं तो आपका जनरल सर्विस है, आपका हाइड्रो है, और आपके टेक्निकल ब्रांचेज हैं. ऑब्वियसली एक क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया जरूर है इन सब के लिए. जब आप डिटेल नोटिफिकेशन में जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि आखिर जो नेवल का आर्मामेंट इंस्पेक्टोरेट कैडर है हमारा, मतलब एनएआईसी कैडर है हमारा, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है. एजुकेशन का इंजीनियरिंग में, जनरल सर्विसेज के लिए क्या क्राइटेरिया है, हाइड्रो के लिए क्या क्राइटेरिया, और टेक्निकल ब्रांचेस के लिए क्या है. तो ज़रूर इसको आप जाएँ और नोटिफिकेशन को डिटेल तरीके से पढ़ें, जिससे इन सारी चीज़ों के विषय में आप और क्लैरिटी पा सकें. दिस कोर्स विल कमेंस इन जनवरी 2020 एट नेवल एकेडमी INA, जैसा कि आप जानते हैं, केरला.
एजमाला इज़ अ प्लेस, आई थिंक इट्स वन ऑफ द नाइस प्लेस इन इंडिया, जहाँ पे आपकी नेवल एकेडमी में ट्रेनिंग कंप्लीट होगी एंड कोर्स विल कमेंस ऑन 2020, मतलब 2020 में आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट टू अप्लाई इज 1 फरवरी 2019 आपका लास्ट डेट है इसको अप्लाई करने का, तो बिल्कुल तेज़ी करिए, समय बहुत कम है, 12 डेज बचे हुए हैं। मैं तो कहूँगा 2 दिन भी नहीं है, जितना जल्द आप अप्लाई करें उतना आपके लिए अच्छा होगा। दिस वैकेंसी इज ओनली फॉर द अनमैरिड मेल्स, जितने भी अनमैरिड मेल्स हैं उन्हीं के लिए वैकेंसी होती है। 18.5 to 24 ईयर्स, मतलब 18.5 साल से लेके 24 साल तक जो है एज का क्राइटेरिया है, बट आप इसको टेक्निकली समझते हैं हम आप। बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 1995 टू 1 जुलाई 2000, बोथ डेट आर इंक्लूसिव। अगर आप 2 जनवरी 1995 से 1 जुलाई 2000 के बीच आपका जन्म हुआ है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, और इन पर्टिकुलर डेट्स पे भी अगर आपका जन्म हुआ है तो आप तब भी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। जब हम एजुकेशनल क्राइटेरिया की बात करें तो इंजीनियरिंग पास आर स्टडिंग इन फाइनल ईयर, आप पास भी हो सकते हैं या फिर फाइनल ईयर आप स्टडिंग भी हो सकते हैं। वैकेंसीज फॉर द ऑल स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग, वैकेंसी जो होती है हर स्ट्रीम के लिए होती है। देयर आर डिफरेंट ट्रेड्स विच रिक्वायर कैडेट फ्रॉम द डिफरेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम, क्योंकि अलग अलग ट्रेड हैं तो लाजमी सी बात है कि अलग अलग जो है ट्रेड की जो इंजीनियरिंग आपने कर रखी है उसी के अनुसार आपको अप्लाई करने का मौका मिलता है। In the description below you will find a link to find the official notification and also link to our blog and that we upload about his vacancy and few days back, जो कि वैकेंसी के विषय में एक ब्लॉग पे पूरा कंटेंट अपडेट है, जहाँ पे आप डिटेल इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। मेजर कल्सी MKC ब्लॉग पे आप जाएं, जहाँ पे आप इन चीज़ों को एक डिटेल स्टडी के थ्रू भी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन, www.joinindiannavy.gov.in पे आप जाएंगे, वहाँ पे एप्लीकेशन आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका हाइट का जो क्राइटेरिया 157 सेंटीमीटर, तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, आप सबकी हाइट फिट है। जो हिली एरिया से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं वो 2 to 5 सेंटीमीटर को उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है। विजन जनरल सर्विसेज एंड हाइड्रो ब्रांच के लिए जो है 6/12 है, ध्यान से समझते चलिएगा। जनरल सर्विसेज एंड हाइड्रो ब्रांच के लिए 6/12 है, बिकॉज बीइंग इंजीनियर सबसे ज़्यादा डाउट यही रहता है कि सर अगर हमारे पास फैक्ट्स है तो हम एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो जस्ट बी कॉन्शियस एंड क्लियर अबाउट दिस स्टेटमेंट कि आप ध्यान रखें, अगर आप जनरल सर्विसेज एंड हाइड्रो ब्रांच के लिए जा रहे हैं तो 6/12 है आपका। टेक्निकल ब्रांच के लिए 6/24 है, एंड जैसा कि मैंने बात किया AIB ब्रांच जिसको आप कह सकते हैं कि आर्मामेंट इंस्पेक्टरेट ब्रांच जो आपकी है उसके लिए 6/60 है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर SSB इंटरव्यू फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई। जो भी बच्चे शॉर्टलिस्टेड होंगे फॉर्म अप्लाई करने के बाद अप्रैल से लेकर जुलाई तक आपका 2019 में नोटिफिकेशन मतलब आपके डेट्स होंगे SSB के। डिफरेंट SSB सेंटर्स लाइक बैंगलोर, भोपाल, कोयम्बटूर, विशाखापट्टनम एंड कोलकाता, जितने भी हमारे SSB सेंटर्स हैं वहाँ पे आपको बुलाया जा सकता है फॉर SSB। एंड दिस इज अ डायरेक्ट एंट्री, सो देयर विल नॉट बी एनी रिटन एग्जाम। डायरेक्ट एंट्री है, कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, एंड यू विल गेट टू फेस SSB इंटरव्यू डायरेक्टली, आपको डायरेक्ट SSB देने का मौका मिलेगा। देयर इज अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी, सो इफ यू आर एलिजिबल हरी अप एंड अप्लाई फॉर द अर्लीस्ट। All the best. And really being an engineer, don't be like you can't get the government job, you will get the government job in the defense sector if you're really willing to join. कहते हैं कभी किसी समय का अंत नहीं होता है, हर समय की शुरुआत होती है। तो बीइंग इंजीनियर आप सबको एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जो कि इंडियन नेवी के एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस के लिए है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनमें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आई थिंक इट्स अ बेस्ट करियर ऑप्शन, और मैंने तो बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं कि पीपल डिड देयर बीटेक एंड आफ्टर दैट जॉइन इंडियन नेवी इन एग्जीक्यूटिव ब्रांच एज अ टेक्निकल। तो ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। बेहतर मौका है, एक बार फिर से प्रूव करने का मौका है। बीटेक आपने किया इतने साल बहुत बढ़िया ढंग से, अब ज़रूरत है अगर फौज में आपका जाने का सपना है तो आई थिंक नेवी इज़ गिविंग अ बिग प्लेटफॉर्म टू यू। तो बिल्कुल आप मिस मत करें, इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज़ करें और इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। फॉर फर्दर एनी डिटेल गाइडेंस ऑब्वियसली बी पार्ट ऑफ मेजर कल्सी क्लासेस। जो भी आपको क्वेरीज हैं कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, आपको उन चीज़ों का जवाब मिलेगा। आप यहाँ अपना नंबर मेंशन करेंगे तो आपको हमारे एग्जीक्यूटिव इस चीज़ को लेकर के अपडेट करेंगे। साथ ही साथ इनकी जो SSB की बैचेज होंगी क्रमशः वो भी हमारे यहाँ टाइम टू टाइम ईच एंड एवरी मंडे स्टार्ट होती हैं। वी हैव एक्सपर्टाइज टीम ऑफ ऑफिसर्स, जहाँ विंग कमांडर KP ठाकुर सर हैं, कर्नल सौमित्र दत्त हैं, ग्रुप कैप्टन के पांडे सर हैं। एंड ओनली नॉट दैट, वी प्रोवाइड द रियल GTO ग्राउंड, बेहतरीन हॉस्टल फैसिलिटी, वी प्रोवाइड ईच एंड एवरी फैसिलिटी फॉर द SSB ट्रेनिंग एंड वी रन 14 डेज स्पेशल प्रोग्राम, कैप्सूल प्रोग्राम फॉर द SSB एस्पिरेंट्स। तो बिल्कुल जाइए, फटाफट फॉर्म भरिए और SSB के लिए जाइए। आई थिंक इट्स वन ऑफ द ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर यू। एक बेहतर एक्सपीरियंस होगा जो आपकी ज़िंदगी को कहीं कुछ बेहतर करने का और आगे बढ़ने की एक बेहतर वजह देगा। तो थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक एंड जय हिंद। डिफेंस एग्जाम से संबंधित जानकारी और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। फॉलो अस ऑन Facebook, Instagram, Twitter and YouTube. Thank you.